इधर तान्या अपने ऑफिस में सोफे पर बैठ जाती है और खुद को पकड़ लेती है। उसके हाथ पैर के कांपने लगते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी संजय कंपनी में आता है तो उसको उसका स्टाफ सूरज के आने की बात बताता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बताता है। संजय बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए दौड़ जाता है। उसको यूं दौड़ते देख ऑफिस के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसका ऑफिस 12th फ्लोर पर था। वो लिफ्ट का वेट नहीं करता है और सीधे सीढ़ियों से अपने ऑफिस तक पहुंचता है। उसका असिस्टेंट रमेश भी उसके पीछे पीछे भागता है। ऑफिस में ये सब देखकर सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। संजय ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उसको तान्या के रोने की आवाज सुनाई देती है। संजय सभी को वो फ्लोर खाली करने को कहता है और रमेश से सबको शांत करने के लिए बोलता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बस तान्या के रोने की आवाज सुनता है। वो दरवाजे को कुछ देर तक यूं ही घूरता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तान्या उसको देखती है तो दौड़कर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक यूं ही गले लगी रहती है। फिर संजय से कहती है, उसने आज फिर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर मैंने आज उसे मारा। मैंने उसे मारा। मुझे बहुत अच्छा लगा। संजय ये सुनकर खुश हो जाता है। वो उसको चेयर पर बैठाता है और बोलता है, देखा तुमने, ये इतना भी कठिन नहीं था। तुमको बस अपने डर पर जीत पानी थी, जो तुमने आज कर ली। संजय जब उसको यूं रोते हुए देखता है तो उसका मन करता है कि वो तान्या को किस कर ले, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू करता है और खुद से ही बोलता है, मत देख उसके होठों को। भूल गया क्या अभी उसने किसी की पिटाई की है। लगता है तुझे भी पिटना है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कॉफी। तान्या हाँ में सर हिला देती है। रमेश दोनों के लिए कॉफी ले आता है। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। रमेश संजय से कहता है, सर, इस हफ्ते इटली से एक कंपनी आ रही है जो पूरे वर्ल्ड में अपने फैशन शो के लिए जानी जाती है। उसके मॉडल दुनिया की टॉप मॉडल्स है। हर बार वो एक कंट्री को चुनते हैं और वहाँ के किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिसके डिजाइन किए ड्रेस को पहनकर मॉडल फैशन शो करते हैं। इस बार वो इंडिया से एक कंपनी को चुनेंगे। जो कंपनी चुनी जाती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। संजय बोलता है, तो इसमें इतना घबराने की बात क्या है? रमेश बोलता है, सर, अगर इस बार सूरज की कंपनी को चुना जाता है तो अब तक जो भी हमने किया है वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। संजय रमेश से पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसकी कंपनी ही सिलेक्ट होगी? तान्या बोलती है, क्योंकि उसके पास इंडिया का बेस्ट फैशन डिजाइनर है। संजय बोलता है, इसमें इतना घबराना क्या है? उसके डिजाइनर को अपने कंपनी में लाने की पूरी कोशिश करो। उसे जितना रुपए चाहिए उसे दो। तान्या बोलती है, वो कभी नहीं आएगा। संजय बोलता है, ऐसा क्यों? तान्या मुस्कुराती है और बोलती है, क्योंकि वो सूरज को पसंद करता है, या यूं कहे तो वो उसको प्यार करता है। संजय ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। संजय बोलता है, तो फिर हम किसी और डिजाइनर को जो बिल्कुल उसकी टक्कर का हो उसे हायर कर लेंगे। इस बात पर रमेश बोलता है, एक डिजाइनर है जिसको लोग काफी पसंद करते हैं, वो उसको टक्कर दे सकता है। मैंने सुना है सूरज भी काफी दिनों से उसकी तलाश में है। संजय बोलता है, परफेक्ट, तो फिर उसे ही हायर कर लो। जितने पैसे मांगे उसे उतने दो। वो जो मांगे उसे वो दो, लेकिन वो मुझे अपने कंपनी में शामिल चाहिए। इस पर रमेश बोलता है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई जानता कि वो है कौन। वो किसी के सामने नहीं आती है। वो ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। उनके कपड़े आते ही साइट पर बिक जाते हैं। लड़कियां मुंह मांगी कीमत देती है, लेकिन आज तक वो किसी के संपर्क में नहीं आई। उन्हें कोई जानता ही नहीं है। मैंने भी काफी बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर संजय बोलता है, क्या नाम है उस डिजाइनर का?